एक बार आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा था कि हमारा जीवन उतार चढ़ाव से भरा हुआ है, इतने अप्स एंड डाउन्स हैं कि हमें बहुत सारे अनुभव संजो के रखने पड़ते हैं। हमारे चाहते न चाहते हमारे जीवन का एक अंग बन जाते हैं। जो दुख के पल होते हैं उन्हें हम नहीं भूल पाते, लेकिन जो सुख के पल हैं उन्हें हम संजो कर रखना चाहते हैं। हमेशा हमें एवर फ्रेश रखते हैं और हमें काफ़ी खुशी मिलती है, एहसास होता है खुशियों का, और यादों के रूप में हमारे जीवन में एक अमिट छाप छोड़ जाते हैं। किसी भी बात को हम भूलना नहीं चाहते। यादें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। कहा भी जाता है वक्त बेवफा है, हर शख्स बेवफा है। वक्त बेवफा है, हर शख्स बेवफा है, इस बदलते जहां का हर मोड़ बेवफा है। वफादार हैं सिर्फ यादें, और इन यादों को कभी हम भुला नहीं सकते। इसी तरह से खुशियों के पल में एक महत्वपूर्ण पल होता है शादी विवाह का। और हर देश में कुछ ऐसी परंपराएं होती हैं जिन्हें हम भुलाना तो दूर सोच भी नहीं सकते। इसी तरह से अपने अगर देश में देखा जाए तो हमारे यहाँ जूता चुराने का एक रस्म है। जब कन्यादान के समय जीजा जी जूता उतार के पूजा पाठ में व्यस्त रहते हैं, उसी समय मौका देख के छोटे बच्चे, खासकर साले या साली, जूता को चुरा लेते हैं और उनके बार बार गुजारिश करने पर, आग्रह करने पर भी नहीं देते और बड़ी बख्शीश की कामना रखते हैं। इससे जीजा जी की बड़ी मजाक बनाई जाती है। ठीक इसी तरह की कुछ रिवाजें विदेशों में भी प्रचलित हैं, जिन्हें जानकर बड़ी खुशी होगी। हम नॉर्वे चलते हैं। नॉर्वे में जब शादी होती है, नव युवक और नव युगल घर में आते हैं तो सारे रिश्तेदार और उनके मित्र घर के चारों तरफ चीड़ का पेड़ लगाते हैं। खुशियों के साथ, इस आशा विश्वास के साथ जिस तरह से चीड़ के पेड़ का विकास होता है, उनके घर में भी खुशियों का और वंश वृद्धि का विकास हो। क्रोएशिया में कहा जाता है कि उनका इतिहास आक्रमणों से भरा हुआ है। इसीलिए जब शादी विवाह होती है, मौका देखकर दूल्हे के मित्र दुल्हन को ही गायब करते हैं और दूल्हा फिर अपनी दुल्हन को ढूंढता है और ढूंढने में काफ़ी खुशियों को मनाया जाता है। खुशियों के साथ उन पलों को मनाया जाता है। जापान में हम तो समझते थे हमारे यहाँ सास बहू के बीच में तकरार होती है। जापान में तो नई दुल्हन को सफ़ेद कपड़े पहनाते हैं और ईश्वर के समक्ष ले जाते हैं, इस आशा विश्वास के साथ कि सब सफ़ेद कपड़ों में सजी धजी दुल्हन अपने भावी जीवन में सास की ईर्ष्या और उनकी जो जलन की जो भावना होगी उससे बची रहेंगी, सुरक्षित रहेंगी। अर्थात सास का खौफ वहाँ पर भी है। इसी तरह से इज़राइल में नीला रंग विश्वास का प्रतीक है, आशा का प्रतीक है। वहाँ पर नीले रंग के कपड़े शादी के समय पहनाया जाना पॉजिटिविटी को रिफ्लेक्ट करता है, सकारात्मक सोच को व्यक्त करता है। दक्षिण अफ्रीका में तो जब नव युगल अपने घर आते हैं तो घर में चूल्हा तब तक नहीं जला सकते जब तक कि बाहर से बुज़ुर्ग जलती हुई मसाला लाकर उनके चूल्हे को प्रज्वलित न करें। उनका मानना है कि बाहर से खुशियां हमेशा उनके घर के अंदर आती रहें। और फिनलैंड में तो दुल्हन एक तकिया लेती है, तकिया लेके घर घर जाती है, वहाँ पर वो गिफ्ट इकट्ठा करती है। ठीक उसके पीछे एक छाता लेकर बुज़ुर्ग चलते हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है, सुरक्षा है, जीवन पर्यंत छाता के रूप में उस दुल्हन को मिलती रहेगी। ठीक रूस में एक रिवाज प्रचलित है, जब
नव दंपत्ति अपने घर जाते हैं उससे पहले उन्हें शाही सम्मान दिया जाता है, कालीन बिछाई जाती है और कालीन पर दोनों से कहा जाता है दौड़ो, और उस दौड़ में जो जीत जाता है वही घर का मालिक और मालकिन बन जाती है। इसीलिए कहीं पर सुंदर गीत गाने की प्रथा है। हमारे यहाँ भी शहनाई बजती है और हवाई द्वीप में बैडिंग सॉन्ग बजाने का काफ़ी शौक़ है और परंपरा है, क्योंकि उनका मानना है कि इससे संगीत से घर में खुशियाँ ही आती हैं और माहौल भी खुशनुमा बन जाता है। हम लोग अमेरिका की तरफ चलते हैं, जहाँ पर अगर शादी के समय बारिश हो जाए तो सब लोग बहुत खुश होते हैं कि बारिश का होना खुशियों के आने का प्रतीक है, कि जो न्यूली वेडिड कपल है दे विल एंजॉय थ्रू आउट देयर लाइफ। इसी तरह से हम लोग हीरे की अंगूठी आजकल देखते हैं एक दूसरे को पहनाई जाती है। करीब 600 वर्ष पहले इटली में हीरे की अंगूठी पहनाने की एक रिवाज अस्तित्व में आई, क्योंकि वहाँ के लोगों का मानना था कि हीरा ताप से, गर्मी से और बहुत सारे झंझावातों को झेलकर ही हमारे सामने इतनी चमक दमक लेकर आता है। तो यही इस बात का प्रतीक है कि इनके जीवन में चमक दमक बनी रहे, यद्यपि उसके पीछे बहुत सारा संघर्ष जो ताप और है उसका प्रतीक है। और चीनी परंपरा में तो हम देख सकते हैं कि यहाँ तो एक आध्यात्मिक शादी भी होती है, जिसके अनुसार जीवित व्यक्ति मृत व्यक्ति से भी शादी कर सकता है, लेकिन यह सिंबॉलिक है। और इसके अलावा स्पेन में तो जो बैडिंग फूल में नारंगी रंग को ही चुना जाता है, क्योंकि उनका मानना है कि नारंगी रंग अपनी छटा हर समय बिखेरता है, सबसे ज़्यादा बिखेरता है। तो उनके जीवन में भी खुशियाँ इसी तरह से जो मिलती रहें, खुद भी बिखेरें और सबको दें। और ग्रीस में तो 7-8 दिन तक लगातार नृत्य होता है, इतनी खुशियाँ मनाई जाती हैं कि इसका अंदाज़ लगाना भी मुश्किल है। लेकिन फिर भी हमारे देश में शादी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह खुशी का पल है। कहा भी जाता है कि द मोस्ट प्रेशियस टाइम, जिसको कोई व्यक्ति भूल नहीं सकता, वह शादी के समय ही अनुभव के रूप में मिलता है। यद्यपि किसी व्यक्ति ने कहा यह देखकर, जब शादी के समय विदा हो रही थी, कि सभी लोग लड़के वाले पक्ष के हंस रहे हैं और लड़की वाले पक्ष के लोग रो रहे हैं। तो उन्होंने कहा, भाई ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जितना रोना था उन्होंने रो लिया, और अब रोने की बारी उनके लिए जो खूब हंस रहे हैं। बाद में उनको अपने अनुभवों से दो चार होना पड़ेगा। थैंक्स।